4/8 लिख दिया जी। और इसके बाद अपन ने लिख दिया धन का चिन्ह, ठीक। और यहाँ लिख दिया मान के चलो 3/4, कुछ भी आ जाए। और अब इसमें नीचे के कहलाते हैं हर, जी तो पता हो चुका है। तो हर का जब भिन्नों का जोड़ करना पड़ता है तो इन हरों को लेना पड़ता है लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में एलसीएम। तो लघुत्तम कैसे लेना पड़ता है? जैसे गुणनखंड किया जाता है तो गुणनखंड एक संख्या का किया जाता है, इसका डबल संख्या का करना पड़ेगा, है? देखना हम छोटी छोटी संख्या लिखे हैं तो छोटी छोटी संख्या में आपको पता चलता जाएगा। ये लिख दिया 8 और ये लिख दिया 4, यहाँ का ये 4 है और यहाँ का ये 8 है, दोनों के हर लिख दिए ना। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे 2 का, तो ये लगा दिया 2 का भाग, तो 2 चौको 8 और 2 का भाग 4 में लगा दें तो 2 दूनी 4, यानी इसमें 2 का भाग लगाएं तो 4 बार जाता है और इसमें 4 में 2 का भाग लगाएं तो 2 बार जाता है, इसलिए अपन ने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा। फिर लगाएं, अभी फिर से 2 का भाग चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 बार गया और इसमें 2 एकम 2, 1 बार गया। अब इसमें फिर से लगाएंगे 2 एकम 1, हाँ 2 एकम 2, तो 1 आया उत्तर। और इसमें अब कुछ जाना ही नहीं है तो 1 का ज्यों करते हो। अब ये आ गया है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख दिया तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका एलसीएम हो गया 8। ये क्या कहा? लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम, कुछ भी जैसा कि स्कूलों में कहा जाए वैसा आप लोग याद कर। अब इस एलसीएम को कहाँ लिखना पड़ता है ये ध्यान देना, क्योंकि कई लोग कहीं का कहीं लिख देते हैं। इसका जब हल करते हैं अपना तो एक बार फिर से इसी को पूरी की पूरी संख्या लिखनी पड़ती है कॉपी में, तो अपन एक बार पूरा पूरा लिखते हैं और इसके बाद ये एलसीएम अपना यहाँ एक बटे की लाइन खींच के और ये लगा दिया 8 लिख दिया जी वाला। अब 8 का भाग 8 में देंगे तो 8 एकम 8, ऐसे पूरा पूरा हम बता दें 8 एकम 1 आया ना, 1 बार दुनिया पढ़ी और 8 में से कट गया तो उत्तर कितना आया 1। तो अपना कर दें 1 गुणे क्या है ये ऊपर अंश 4 और फिर यहाँ क्या है धन का चिन्ह। अब 4 का दुनिया, देखो हमारे इधर 1 आया तो इसका 8 आया तो इसका गलत। हाँ रुक जाओ, अब वो लग जान दो फिर समझ लो, फिर आप सबकी समस्या दूर हो जाएंगी, फिर तुम सही सही लिख लेना ऐसा है। इसीलिए तो बता रहे हैं कि कहाँ कैसा आना था। 4 का दुनिया 8 में भाग लगाएंगे। अब देखो ये अंश है, हर का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ वहां देखोगे तो ना याद होगा, कहीं पे उसको खड़बड़ा रहे हो दफ्ती को। 4 का भाग 8 में लगाया तो कितना आया 2, तो घट गया, उत्तर कितना आया 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 के बाद अब क्या लिखना है गुणे 3, हाँ गुणे 3, ये इसका नियम है गुणा करने का। अब इसके बाद आएगा क्या 4 एकम 4, धन का चिन्ह 3 दूनी 6 और बटे जे 8 बराबर आया कितना 4 और 6 10 बटे 8। अब इसको काट भी सकते हैं, 8 का भाग कैसे काटेंगे? यहाँ का भाग नहीं, दोनों में एक ही संख्या का भाग लगाएंगे, 2 का चाहे 2 का लगाएं चाहे जय का लगाएं। देखो 2 का करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 का इसमें लगाएंगे तो 2 चौको 8, तो कितना जाएगा बराबर 5/4, 5/4। ये क्या कहलाएगा उत्तर। इस भिन्न का उत्तर जी है। कितना है 5/4। अब तो बन जाएंगे ना कि कहीं तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहाँ से क्या आ गया। देखो पूरा तुम्हें हमने गुणनखंड करके बताया, पूरा का पूरा विवरण। फिर ये दो जो आए हैं क्रम से तो ऐसे लिखे हैं, फिर इनका गुणा हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, चाहे यहाँ से करो 64 से करो 8 ही आ रहा, तो इस 8 को हमने यहाँ लिखा। फिर एक कहाँ से आ गया, 8 का भाग 8 में लगाया तो ये 1 यहाँ आया।
फिर 4 ये 4 कहाँ से आया, ये ऊपर का गुणा हो गया इसमें, फिर धन का चिन्ह लगाया, फिर 4 का भाग लगाया 8 में, तो 4 दूनी 8 है, तो ये कट गया तो 2 ये है। और फिर इसके बाद आपका गुणा और ये ऊपर का 3, फिर 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और धन का बीच का चिन्ह और नीचे 8 का ज्यों करते हो, फिर 4 और 6 10 और बटे 8, फिर 5 का भाग, इसमें 2 का भाग लगाया, इसमें भी 2 का भाग लगाया। ये नियम है, भिन्न में जो संख्या ऊपर काटना हो तो जो संख्या में ऊपर के भाग दे माने अंत में दे, वही संख्या का भाग हर में देना पड़ता है। ठीक, तो आया 5/4। अब दें हम तुम्हें, हाँ अब आप लोग लगाइए दूसरा सवाल। हाँ कर।